माननीय मोदी जी ने रोना रोया था कि मुझको नीच इसलिए कहा गया कि मैं पिछड़ा हूं। टिकट मांग रहे थे आप, वो नहीं मिला इसलिए आप नाराज हो गए, ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप है स्वामी जी, मैं बस सवाल पूछ आप रहा कोई हूं। प्रमाण आरोप पत्र है। देंगे हमें? आप हमें कोई प्रमाण पत्र देंगे? अभी चुनाव शुरू हुआ, टिकट कैसे मांगना शुरू कर देंगे? आप बेतुकी बात करके आप भाजपा की भाषा मत बोलिए, आपको अपनी बात रखिए और आप अपनी बात अच्छा ठीक है। वीडियो पर क्लिक करने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल आपकी आवाज 24 पर। उत्तर प्रदेश की सुनाम में हुई फिर से बहुत ही बड़ी हलचल। बीजेपी की बहुत ही कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी बीजेपी पार्टी और ज्वाइन हुआ समाजवादी पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य की एक इंटरव्यू लिया था गोदी मीडिया के एंकर अमन चोपड़ा। उस इंटरव्यू में स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस गोदी मीडिया के एंकर की जमकर बेइज्जती करी। देखिए आप इस वीडियो में। अगर आप भी गोदी मीडिया की विरोध करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप आगे वीडियो। Hey y'all, come look at this. कितनी लंबी लिस्ट है? स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, रोशनलाल वर्मा, भगवती प्रसाद, ब्रिजेश प्रजापति, कितने नाम है? नहीं देखिए, क्योंकि तमाम ऐसे भी विधायक हैं जिनसे मेरी नहीं वार्ता हुई है, लेकिन वो भी इस्तीफा देने की तैयारी में है। और इस समय मेरे इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कुंभकर्णी नींद से उठी है और साथ ही साथ सारे विधायकों और मंत्रियों की घेराबंदी करके जी उनको आश्वासन दे रही है जी कि आपका टिकट रहेगा, आप कहीं जाइएगा मत। जी घेरेबंदी करने में लगी है। जहां पहले इनको विधायक और मंत्रियों से मिलने और बात करने की फुर्सत नहीं होती थी, सालों साल बीत जाते थे, उसका टेलीफोन नहीं उठता था, आज वहीं पर आरती उतार रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं, मान मनोवन कर रहे हैं। अगर समय रहते ये अपने कार्यचरित्र में परिवर्तन लाए होते, लोगों की सुने होते, तो शायद आज ये नौबत इनको नहीं देखनी पड़ती। ले फिर आ गए। को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? आपको भी अगर टिकट का आश्वासन मिल जाता तो आप भी नहीं छोड़ते। आपका भी यही डर था कि आपका टिकट कटने वाला था। बात टिकट नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। टिकट कटने और बटने से मेरा मामला नहीं है। मेरा मामला तो मैंने बता दिया। आपने देखा होगा किस तरीके से अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के साथ मजाक किया गया। अभी मैं बताऊं आपको, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर दिया। इसके अतिरिक्त जितने भी मेडिकल कॉलेज खुले अभी नए, सब में बिना विज्ञापन निकाले जी एक लाइन का प्रस्ताव लाया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। अरे जब विज्ञापन आपने निकाला नहीं, आवेदन पत्र मांगा नहीं, तो अभ्यर्थी उपलब्ध कैसे होगा? अगर आपको टिकट मिल जाती तो अनदेखी नहीं होती ना। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो ये फिर ये आरोप आप नहीं लगाते, फिर सब बढ़िया होता। भाई ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये टिकट की बात नहीं। हमारे पास तो हम जितने लोग चाहेंगे उतने टिकट मिलेगा। पहले भी मिला, भारतीय जनता पार्टी में मिला, बहुजन समाज पार्टी में मिला, और जहां भी रहेंगे वहां मिलेगा। हमारे पास लाखों का जनाधार है। जो सरकार बना सकता है वो टिकट भी दिला सकता है, जो सरकार गिरा सकता है वो सरकार बना भी सकता है। इसलिए ये दुधमुहे बच्चे की तरह बात मत करें। और आप एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार हैं, इसलिए आपका सम्मान करते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। बेटे का टिकट मांग रहे थे आप, वो नहीं मिला इसलिए आप नाराज हो गए, ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप है स्वामी जी, मैं बस सवाल पूछ रहा हूं। आप कोई प्रमाण पत्र देंगे हमें? आप हमें कोई प्रमाण पत्र देंगे? अभी चुनाव शुरू हुआ, टिकट कैसे मांगना शुरू कर देंगे? आप बेतुकी बात करके आप भाजपा की भाषा मत बोलिए। आपको अपनी बात रखिए और आप अपनी बात। अच्छा ठीक है, खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा ठीक है। जब टिकट मांगने का वक्त आया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। टिकट क्यों मांगूंगा? जो टिकट मांगना होता तो मैं इस्तीफा क्यों देता? और इस्तीफा देने के वक्त के, टिकट मांगने के वक्त के पहले मैंने इस्तीफा दिया। सही बात। जब पहले इस्तीफा दिया तो टिकट मांगने का बिल्कुल स्वामी जी। और जो टिकट मांगने का आरोप लगाता है उससे महा झूठा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल स्वामी जी, सत्ता सुख की समय अवधि आपकी समाप्त हुई 4 साल 7 महीने। अचानक से आपको जागृति प्राप्त हुई कि दलितों और पिछड़ों की अनदेखी हो रही है। ये कब से आपको लगा सर कि अनदेखी हो रही है? स्वामी जी, कब से लगा आपको कि अनदेखी हो रही है सरकार में? मानवर, रुको जरा, सब्र करो जी। राजनीतिक फैसले एक दिन नहीं होते जी। हर 5 साल में जनाधार नया मिलता है। हम बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आए थे और हमारे साथ लाखों का हजूम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ था। आप ये जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में था, बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पार्टी थी।
भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी, 14 साल वनवास झेल चुकी थी। मेरे आने के बाद 14 साल का वनवास कटा, पूर्ण बहुमत की सरकार आई और जिन लोगों ने सरकार बनाया उन्हीं के आरक्षण को अजगर की तरह निकलना शुरू कर दिया। समय समय में विरोध किया तो अनसुनी कर दी गई और जब आप उसका जवाब मिल रहा तो इनको चुटकी लग रही है, पीड़ा हो रही है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो दलित और पिछड़ा ये सरकार बनाना जानता है वो सरकार बिगाड़ना भी जानता है। इनकी उपेक्षा कब से हो रही जो थी लोग स्वामी बहुत जी? घमंड में है, स्वामी जी उपेक्षा कि कब हम से हो रही बड़े थी? 30 मार्क- जब आप ये सरकार में उपेक्षा थे जब तब होती या थी। चुनाव की तारीखों के आप ऐलान के बाद सुनिए। उपेक्षा शुरू हुई? कर मेरे को जानता नहीं है ये। आप पहले सुन लीजिए। जी। अगर मैं मंत्री होता तो अभी भी आपकी चैनल पर जवाब नहीं देता, मैं कैबिनेट में जवाब देता। आप जब तक मैं मंत्री था कैबिनेट में रखता रहा, राष्ट्रीय नेताओं के सामने रखता रहा। उस समय उचित प्लेटफॉर्म आप नहीं थे, उचित प्लेटफॉर्म कैबिनेट था और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व था। अब मैं मंत्री नहीं हूँ, इसलिए उचित प्लेटफॉर्म अब आप हैं और प्रदेश की जनता स्वामी है। जी। हम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं जी। कि आज जब नया जनादेश लेने की बारी आई तो स्वाभाविक रूप से उचित अवसर पर ही राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं और आज मैं अपना राजनीतिक फैसला सुना चुका जी। हूं और अंतिम फैसला 14 जनवरी को बस एक सुनाऊंगा। आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल स्वामी जी, बस एक आखिरी सवाल। दलितों पिछड़ों की उपेक्षा कब से हो रही थी? बस ये बता दीजिए ना, कब से हो रही थी? 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 4 महीने, कब से हो रही थी? क्योंकि फैसला अब लिया आपने। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आपको देखना चाहिए सरकारी संस्थानों को एक एक करके निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। अच्छा। आप ये नहीं जानते थे आरक्षण मारा जा रहा है। जिन सरकारी संस्थानों में आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को नौकरी मिलती है वो सरकारी संस्थान ही बेच दिए जा रहे हैं। कहाँ नौकरी करेंगे? ऊसर में, जंगल में। इसलिए आपको हकीकत समझनी चाहिए और जब दलितों पिछड़ों की बात की जाती है तो मालूम नहीं लोगों के पेट में पीड़ा कैसे होने लगता है। वो बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं दलित और पिछड़ा जग गया है। तो आप उसके दलित आगे पिछड़ा विरोधी मूर्ख सरकार होकर में के इतने ज्यादा समय दिनों तक मंत्री कैसे उसे रहे? मूर्ख नहीं बनाया ये जा सरकार तो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, स्वामी जी कैसे रहे इस सरकार में इतने समय तक मंत्री? या चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही ये विरोध? इसलिए जी। आपको याद होगा माननीय मोदी जी ने रोना रोया था कि मुझको नीच इसलिए कहा गया कि मैं पिछड़ा हूं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैंने सोचा कि जब इतना बड़ा नेता पिछड़े होने की दुहाई दे रहा है, सार्वजनिक मंचों से दे रहा है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बदला होगा। चेहरा बदलने के साथ साथ चरित्र बदल गया होगा। और साथ ही साथ जब मोदी जी जैसे बड़े नेता पिछड़े की दुहाई देकर के सार्वजनिक रूप से अपना रोना रो रहे हैं तो पिछड़ों का दर्द भी नेता के सीने में होगा। लेकिन मैंने देखा ये सब का एजेंडा एक है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सारे मंत्री के हाथ पर बंधे हैं। ये कब लगा आपको? आरएसएस के एहसास कब हुआ ये? एजेंडे चलाए जाते हैं और साथ ही साथ बार बार जब मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के सामने बात रखने के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकला, सुनते थे और आंख मूंद करके बैठ जाते थे, तो स्वाभाविक रूप से बात लगा कि इनके भी हाथ पैर कहीं से बांधे गए हैं और इसीलिए सुन करके भी बात को अनसुनी कर रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत ये आपको कब लगा, कब एहसास हुआ? स्वामी जी ये समझा दीजिए, कब हुआ? चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एहसास हुआ या उससे पहले हुआ था? ये एहसास कब हुआ कि अनदेखी हो रही है, उपेक्षा हो हर रही फैसला है? उचित अवसर पर लिया जाता है। राजनीतिक फैसला उचित अवसर पर लिया जाता है और किसी से पूछ के नहीं लिया जा सकता। और आगे तो आप- अगर पूछने की आवश्यकता आप, होगी तो मैं आपसे बात आप कर लूंगा। ऐसी सरकार का हिस्सा कैसे थे इतने समय तक जो दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है? स्वामी जी बस एक आखिरी सवाल, आप ऐसी सरकार का हिस्सा कैसे थे? मैंने इस्तीफे में जिक्र किया है, हाँ मेरे पास मैंने है वो। अपने इस्तीफे में जिक्र किया है, विपरीत विचारधारा विपरीत परिस्थितियों में भी मंत्री के रूप में बड़े मनोयोग से मैंने अपने मंत्रिमंडलीय सामूहिक दायित्व का निर्वहन किया। हाँ। इस भाषा से आप समझ जाएंगे हाँ। कि मेरी पीड़ा क्या थी। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसको चुनावी मौसम की बहुत ही बड़ी जानकार बोलते हैं, वो बीजेपी छोड़ने के कारण क्या ये मामले बीजेपी वहां पे आने वाला है? ये तो मालूम चलेगा इलेक्शन के बाद। इस वीडियो के बारे में अगर आप लोगों की कुछ भी राय है तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। आप लोगों से मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह।